गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा इंटरनेट इशू चल रहा है, इसीलिए क्लास डिले हो रहा है। 9th क्लास का तो भी चल रहा है, 10th क्लास का भी कल से चालू होगा। थोड़ा धीरे धीरे इंटरनेट सुधर रहा है हमारे यहाँ। सॉरी। पहला टॉपिक है हमारा टॉपिक है, हमने थोड़ा सा बाकी रह गया था मापन विज्ञान और मापन में। विज्ञान और मापन में लास्ट टॉपिक बाकी रह गया था हमारा तापमान बाकी रह गया था। ताप और ऊष्मा के मात्रक। ओके, ताप और ऊष्मा का मात्रक। तो सिंपल सा चीज़, कोई भी एक मान लीजिए एक ले लेते हैं, ड्रम ले लेते हैं। ओके, ड्रम मतलब हमारे बिहारी भाषा में उसको बोलते हैं तसला। नीचे से इसको आग लगा देते हैं, यानी गैस जला देते हैं या कोई चीज़ लकड़ी से जला देते हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, इसका क्या होगा, तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ते जाएगा। बढ़ते क्या होगा, एक समय आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब से पहुंचेगा, ये क्या होगा, स्टीम में बदलने लगेगा। इसको बोलते हैं भाप में बदलने लगेगा। ओके, तो ये होता है पानी का फॉर्मेशन चेंज, मतलब पानी का रूप चेंज हो जाना। कैसे, किसके द्वारा चेंज हो रहा है, पानी का रूप कैसे चेंज हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर के कारण, मतलब ताप के कारण। ओके, ताप के कारण उसमें परिवर्तन होते जाता है, उसमें परिवर्तन होते उसका एक रूप चेंज हो जाना। ओके, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर 0 से प्लस में जाएगा, +1 +2 +3 +4, तो ये क्या होगा, यहाँ बर्फ रहेगा, ये वाटर के फॉर्म में चला जाता है। वाटर मतलब वाटर बनते चला जाता है, मतलब वाटर का फॉर्म आने लगता है। लेकिन अगर इधर जाएंगे तो बर्फ और बनते चला जाता है, -1 -2 -3। तो ये बर्फ के एरिया है और ये वाटर के एरिया है। तो इसमें क्या है ना कि दो तरह से इसमें बताया जाता है। अगर इसका क्वथनांक कितना होता है, वाटर का क्वथनांक कितना होता है और बर्फ का क्वथनांक कितना होता है। तो जो हमारा बर्फ का क्वथनांक होता है ना, बर्फ ए एरिया का बर्फ का क्वथनांक बोल रहा हूँ, गलनांक होता है। जो बर्फ का जो गलनांक होता है, ओके, जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273.15 केल्विन। ओके, यानी 273 इसको आराम से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 273 केल्विन। ओके, ये हो गया किसका, बर्फ का। पानी का क्वथनांक, पानी का या जल का क्वथनांक, ये हो जाएगा आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 373, इसका 373 होता है ना, 373.15 केल्विन इक्वल टू 373 केल्विन। ओके, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू ये होता है। ओके, ये हो गया आपका एरिया हो गया। ये जो एरिया है वो बर्फ का है, ये एरिया है जो पानी का है। अब पानी धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए जब 100 डिग्री पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा
और ये धीरे होते होते जैसे 0 डिग्री पहुँचेगा तो बर्फ़ में कन्वर्ट होते चला जाता है। ये जैसे ही इस 1 से नीचे आने लगता है वो बर्फ़ में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, ये होता है वाटर का रूप का चेंजिंग आना। ओके, और एक चीज़ जो 1 केल्विन होता है, केल्विन होता क्या है? केल्विन टेम्परेचर मेजरमेंट करने का, तापमान को मेजरमेंट करने का, तापमान को मापने के लिए एक पद्धति है, एक सिस्टम है जिसमें नापा जाता है, केल्विन तापक्रम में नापा जाता है। किसको किस में नापा जाता है? केल्विन तापक्रम, यानी केल्विन टेम्परेचर। ओके, केल्विन मापक्रम, केल्विन मापक्रम में नापा जाता है। केल्विन एक स्केल होता है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए। केल्विन क्या होता है? एक स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है। ओके, केल्विन स्केल। ओके, इसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। चाहे बर्फ़ का गलनांक हो जाता है, पानी का भी क्वथनांक हो जाता है उसके। ओके, ये आपका हो गया। अब एक चीज़ बात आता है, 1 केल्विन जो होता है एक केल्विन कितने सेंटीग्रेड के बराबर होता है? तो सिंपल सी बात, 1 केल्विन का मान जो होता है 1 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 1 सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ओके, ये इतना ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और बात जान लेते हैं। अगर कहीं चेंज करने का आ जाए, किस में? अगर बोला जाए कि केल्विन में है, इसको सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो सिंपल सा चीज़, किसी भी तापमान के जो सेल्सियस स्केल में परिवर्तन करने के लिए, किसी भी तापमान को सेल्सियस में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? जो मान दिया रहेगा, आपका जो वैल्यू दिया रहेगा, कुछ तो वैल्यू दिया रहेगा, उसका मान माइनस 273। ओके, तो आपका निकल के आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड आंसर। दूसरा चीज़ अगर सेंटीग्रेड में है, केल्विन में इसको चेंज करना है, तो जिसका जो मान दिया रहेगा और उसमें जोड़ देंगे अपना 273 को। ओके, जो मान दिया रहेगा तो जोड़ देने के बाद ये वैल्यू बनता है केल्विन में। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। जैसे अगर कोई बोला जाए कि बोला जाए आपको सिंपल सा चीज़ आपको बोला जाए, कोई 200 केल्विन है। ओके, इसको टेम्परेचर में चेंज करना है। टेम्परेचर में कैसे चेंज करेंगे? तो 200 केल्विन को टेम्परेचर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? 200 हमने क्या बोला? टेम्परेचर में सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए करना पड़ेगा। तो 200 माइनस 273। ओके, 200 नहीं लेते हैं इसको हम लोग, 400 लेते हैं। 400 लेंगे तो क्या आएगा? 400 केल्विन में माइनस 273, तो कितना बचेगा? 200 माइनस 273 कितना बचेगा? 10 में ले 3 गया 7, और यहाँ बचा 9 में ले 7 गया 2, और यहाँ बचा 1। ओके, 2 3 में ले गए, कितना बचा? 127। क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड।
ओके, मैथमेटिक्स तगड़ा है। ए हुआ 10, 10 में ले 3 घटेगा कितना बचेगा 7। ए हो गया 9, 9 में ले 7 घटेगा कितना बचेगा 2। और ये बचा 3 में ले 2 घटेगा बचेगा 1। ओके, तो कम से कम 127 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। कैसे? हमने क्या किया, केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज किया। ओके, दूसरा चीज़, अगर हमको सेंटीग्रेड में ले केल्विन में चेंज करना है तो मान लीजिए अगर आपको वैल्यू दिया है 30 सेंटीग्रेड डिग्री तो प्लस 273 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4 यानी 407 केल्विन। समझा गया? ऐसे चेंज होगा। ठीक है, अब चेंज कर लोगे। अब इसमें अगला टॉपिक आते हैं, अगला पॉइंट को कवर कर लेते हैं, ऊर्जा। एक और टॉपिक है ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा डिफिनेशन नहीं जानेंगे। ऊर्जा क्या होता है? देखो, कोई भी काम है अगर यहाँ पर है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई बोलेगा इस जगह से लेकर उठाकर दूसरी जगह पर रख दो, यहाँ पर रख दो, तो यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रखा, इसी एक काम किया, यहाँ से कार कोई बोला कि बच्चों इसको उठाओ यहाँ रख दो, तो हमने यहाँ से उठा के यहाँ किया तो एक काम किया ना जी, एक काम कंप्लीट हुआ, काम पूरा हुआ। तो जो कार्य करने की जो क्षमता हुआ, जो हमको काम करने की क्षमता हुआ, उसी को तो हम ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ओके, और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। ओके, कैलोरी होता है। ओके, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, सॉरी सीजीएस लिख रहा, सीजीएस। ओके, सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसको हम जे से सूचित करते हैं। किसको? इसको जे से सूचित करते हैं। इसको हम लोग सीएल से सूचित करते हैं। एसआई मात्रक जूल को हम जे सूचित करते हैं, कैलोरी मात्रक सीजीएस मात्रक को सीएल से सूचित करते हैं। ओके, अब एक और आता है, इसको कभी कभी मतलब इसको बड़े मात्रा में किलो कैलोरी, तो 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी। यानी अगर पूछा जाए कि 1 कैलोरी कितने जूल होते हैं, तो 4.186 जूल, यानी 4.2 जूल होते हैं। ओके, ये सिस्टम हो गया, यानी 4.2 जूल होते हैं कितने बराबर? 1 कैलोरी बराबर। समझ में आ गया? ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। पहला चैप्टर में अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन का हमने बता दिया किलो कैलोरी कैसे चेंज करते हैं। ओके, अब अगला टॉपिक हम लोग घुसेंगे नेक्स्ट चैप्टर में अगले दिन से। थोड़ा नेट की इशू हमारे यहाँ आ रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा 2-3 दिन में, फिर हम लोग अच्छे से क्लास करते चले जाएंगे। धीरे धीरे चल रहा है। ओके, थैंक यू।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ओके।